बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये राजा उस्मान है। इन्होंने पूछा है कि सर आरटीसी का इंटरव्यू में मुसलसल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सर्वे नहीं कर पा रहे। काइंडली अगर आप सॉल्व कर दें तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हों, मतलब कि ए और बी एक बार में ए और बी ईस्टिंग सेम रह देते हैं। यानी क्या है कि मतलब कि ए और बी है और एक बार में ए और एक बार में बी की ईस्टिंग सेम देते हैं। ठीक है जी, ये चीज है मेन, कि वो ए और बी की ईस्टिंग सेम देते हैं एक बार में और कहते हैं कि डिस्टेंस और बेरिंग निकालो, और एक बार में नॉर्थिंग सेम देते हैं। और इस देते हैं प्लीज अपलोड वीडियो इस टॉपिक पर कर दें। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और उनमें वो क्या करते हैं कि कभी ए और बी दो पॉइंटों की ईस्ट जो है वो सेम दे देते हैं और कहते हैं जी आप इन दो पॉइंट्स का जो है ईस्टिंग और डिस्टेंस और बेरिंग निकालें। और फिर दूसरी बार क्या करते हैं कि इन दो पॉइंटों की जो नॉर्थिंग है वो सेम दे देते हैं और कहते हैं कि इनका डिस्टेंस और बेरिंग आपने निकालनी है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का जवाब देने से पहले एक चीज छोटी सी आपके साथ क्लियर करता जाऊं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर बेरिंग को क्या बोला जा रहा है। ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एक बेरिंग होती है जो सिर्फ 90 डिग्री तक काम करती है, यानी वो सर्कल के चार क्वाड्रेंट में काम करती है, जिसको जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, साउथ 0 डिग्री 0 मिनट और ईस्ट, यानी इसमें ये होती है बेरिंग्स एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 मैक्सिमम। और अगर ये 360 तक ले तो उसको भी कुछ लोग जैसे लाइका के कुछ टोटल स्टेशन में उसको भी बेरिंग बोला जाता है जो कि 360 होती है मोस्टली। जैसे कि कुछ एडवांस टोटल स्टेशन है, या यहाँ पर अगर मैं इस पर 7-3D ओपन की है तो यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 360 डिग्री तक जो दी जाती है उसको अजमत बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने माउस लाया इसके ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर 2 जो लिखा हुआ है इसमें 236 डिग्री 18 मिनट और 55 सेकंड दिखा रहा है। इट्स मीन कि ये होल सर्कल जो है वो 360 में इसमें डिवाइड कर देते हैं। जबकि अगर हम बेरिंग की बात करें तो बेरिंग में क्या होता है कि वो सर्कल को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको वहां ऊपर पिक्चर में भी नजर आ रहा है। नंबर 3 पे आप देखें तो 61 डिग्री आ रही है। तो यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा तो मैं यहाँ पर अजमत या होल सर्कल बेरिंग जो 360 की है वो उसके ऊपर जवाब दूंगा। तो अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो वो अगर आप मुझसे कमेंट्स में दोबारा पूछेंगे तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद है कि पहली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। इसी हिसाब से हमारा जो नॉर्थ है वो डिग्री 0 होता है या 360 होता है। तो वहां से हमारा क्लॉकवाइज एंगल घूमते हुए वापस इसी जगह पे 360 होता है। पहला क्वाड्रेंट 90, दूसरा 180 और तीसरा 270 और उसके बाद 360 में हो जाता है। तो ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि एक टाइम में सेम ईस्टिंग और एक टाइम में सेम नॉर्थिंग। अगर ईस्टिंग की बात करें तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट है जहां पर ईस्टिंग 100 है, और अगर ऊपर आप चले जाएं तो यहां पर भी आपकी ईस्टिंग 100 है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान उनको इसकी होल सर्कल बेरिंग जो है वो मालूम करनी है या अजमत मालूम करनी है और इसका डिस्टेंस निकालना है। अब चूंकि उन्होंने क्या किया है कि ईस्टिंग सेम दे दिया है, इट्स मीन कि ये हमारा डिस्टेंस जो हमारा नॉर्थ का डिफरेंस होगा ना, यानी ईस्टिंग अगर सेम है तो जो नॉर्थ में डिफरेंट होगा वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर नीचे नॉर्थ 0 है, ऊपर 100 है। इट्स मीन कि ये दो पॉइंट्स जिनकी ईस्टिंग सेम है तो नॉर्थ का जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी ये 100 ज्यादा नॉर्थ में से कम नॉर्थ आप माइनस करो तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करनी है कि जो हमारी अजमत आ रही है या होल सर्कल बेरिंग है वो कैसे इससे निकाली जाती है। तो इसमें आपको बड़ा क्लियरली पता चल गया है कि हमारा नॉर्थ जो है वो एक ही लाइन में है। इट्स मीन कि ट्रू नॉर्थ होने की वजह से अब यहां पर हमारा क्या हुआ कि ईस्टिंग सेम है। ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, स्लोली स्लोली मैं इसको बात करूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर क्या हुआ कि ईस्टिंग सेम है, जस्ट लाइक ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ऐसे है।
सिर्फ हमारी जो नॉर्थ है वो चेंज हो रही है। अब नॉर्थ अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर ये हमारी नॉर्थ जो है वो कम हो रही है, ठीक है जी। तो अब इस सूरत में क्या है कि हमारा ऊपर से पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट्स मीन अगर हमारा यहां पर आप समझेंगे क्या कि जैसे हमारी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है यहां पर जो हमारी अजमत आएगी वो 180 आएगी। ये मैंने यहां पर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आप फार्मूले से भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी यही आएगी इसकी जो अजमत है, या होर सर्कल बेरिंग आप इसको जो कह रहे हैं। ये किस सूरत में है? जब हमारी ईस्टिंग सेम होगी, यानी एक लाइन में ईस्टिंग होगी और नॉर्थ जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो नॉर्थ चेंज होने से क्या होगा कि बड़े नॉर्थ में से छोटा नॉर्थ माइनस करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी ईस्टिंग जो है एक होने की वजह से ये सीधी लाइन हमारा जो अजमत है या होल सर्कल बेरिंग जो है वो 180 हो जाएगी। तो दूसरे केस में क्या है कि जब हमारे पास नॉर्थ सेम है, यानी यहां पर भी अगर आप ये देखें नॉर्थ 100 है और यहां पर भी हमारे पास नॉर्थ 100 है, ठीक है जी। अब सिर्फ हमारी ईस्टिंग जो है वो चेंज हो रही है, यहां से यानी 0 डिस्टेंस से यहां पर 100 डिस्टेंस तक हमारी ईस्ट जो है वो जमा हो रही है। अब जबकि हमारी ईस्टिंग इस तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाली ईस्टिंग है इसमें से छोटी ईस्टिंग जो इस वक्त हमारी 100 है और छोटी 0 है, तो 100 में से 0 निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया 100। बात आती है अजमत की, ठीक है जी। अब आपने गौर क्या करना है कि नॉर्थिंग सेम है, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है कि ये पॉइंट इस तरफ आ रहा है, ठीक है जी। यानी अगर ये हमारा सेंटर है तो ये पॉइंट इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी अजमत या होल सर्कल बेरिंग होगी वो 90 होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूं। कोई कहता है नहीं यार, हम लोगों ने पॉइंट ये फर्स्ट लगाया था 100 वाला और सेकंड में ये पॉइंट लगाया है, तो आप इसकी इस डायरेक्शन में हमें जो अजमत दे, डिस्टेंस का तो फार्मूला सेम रहेगा क्योंकि हमारी नॉर्थिंग सेम है, तो बड़ी ईस्टिंग से मैं छोटी ईस्टिंग माइनस कर दी। लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है कि पॉइंट इधर से इधर जा रहा है, तो हमारी जो अजमत है वो हो जाएगी 270 डिग्री, या इसको हम और सर्कल बेरिंग भी बोलते हैं, तो ये हमारा 270 होगा। समझना क्या है, बार दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर ये इसको रीजन को हम सेंटर मानते हैं तो आप कैलकुलेशन राइट की साइड में करते हैं, तो राइट साइड में क्या होगा कि आपकी अजमत 90 होगी। अगर आप लेफ्ट साइड में करते हैं वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड में जो हमारी होगी वो 270 होगी। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी रिप्लाई कर सकूं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।